हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दीप सुपरविजन में। तो जो आज की खबर है ये उत्तराखंड शिक्षा विभाग से निकल के आ रही है। क्या है इस पूरी खबर में, इसको हम यहाँ पर को विस्तार पूर्वक जानेंगे। उससे पहले अभी तक हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं इस खबर में क्या है। यहाँ पे कहा गया है कि जो उत्तराखंड के छात्रों की संख्या को लेकर के शिक्षा विभाग की यूडाइस रिपोर्ट में चिंताजनक स्थिति सामने आई। उत्तराखंड के 1,500 स्कूलों में 5 या इससे कम छात्र पढ़ रहे हैं। तो ये खबर जो है वो देहरादून से निकल के आ रही है। इसमें कहा गया है कि जो उत्तराखंड के सैकड़ों सरकारी स्कूल 1 या 2 छात्रों के भरोसे चल रहे हैं। यह प्राइवेट स्कूलों के प्रति बढ़ता रुझान या फिर पलायन का असर। सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश के 1500 से ज़्यादा जो स्कूल हैं वो छात्रों की संख्या 1 से 5 तक ही सिमटी हुई है। मतलब कि 1 से 5 तक जो एक दो तीन इतने बच्चे कुल जो 1500 स्कूल हैं उसमें कुल छात्र संख्या है वहाँ पर को। तो प्रदेश में जो 130 स्कूल हैं ऐसे हैं जहाँ पर को केवल एक ही छात्र संख्या। ये भी एक चिंताजनक स्थिति है उत्तराखंड के लिए कि करीब पूरे प्रदेश में 130 ऐसे स्कूल हैं जिनमें केवल एक ही बच्चा वहाँ पर पढ़ रहा है। उनकी छात्र संख्या केवल एक है। जिस प्रकार छात्र संख्या में कमी आ रही है उससे भविष्य में शिक्षा विभाग में शिक्षकों के पदों पे कटौती तय है। देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा कि जिस तरीके से लगातार छात्र संख्या जो सरकारी स्कूल हैं उत्तराखंड में, सरकारी प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें जो छात्र संख्या लगातार घट रही है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का रुझान बढ़ते जा रहा है, उससे शिक्षकों के पदों में कटौती तय है। देखो एक जगह जहाँ पर कोई स्कूलों में टीचर नहीं दिए जा रहे हैं, जो स्कूल हैं वो एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, वहाँ पर को सरकार ये कह रही है और शिक्षा विभाग ये कह रहा है कि छात्र संख्या ही नहीं है। अगर आप स्कूलों में शिक्षक नहीं देंगे तो छात्र संख्या कैसे होगी? अगर एक स्कूल के भरोसे एक टीचर ही होगा, अगर एक टीचर एक पूरे स्कूल को कंट्रोल कर रहा होगा तो वहाँ छात्र संख्या कैसे होगी? 1 से 5 तक की प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5 तक की कक्षाओं को केवल एक शिक्षक पढ़ा रहा होता है। इसके अलावा उसको सारी चीज़ें स्कूल की करनी होती हैं। वही खुद चपरासी बनता है, वही खुद बाबू बन जाता है, वही क्लर्क बन जाता है और इसके अलावा वही घंटी बजाने वाला भी बन जाता है और इसके अलावा वो टीचर का काम उसे करना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को और विभाग को ये भी सोचना होगा कि छात्र संख्या में जो गिरावट आ रही है सरकारी विद्यालयों में वो शिक्षकों की कमी की वजह से भी आ रही है। लेकिन शिक्षा विभाग इसमें ये बात कर रहा है कि छात्र संख्या में गिरावट आने से शिक्षकों के पदों में और कटौती की जाएगी। जहां एक छात्र संख्या है जिन स्कूलों में, वहां पर को जो अगर वो बच्चा कक्षा 5 उत्तीर्ण कर लेता है तो वहाँ पर को छात्र संख्या 0 हो जाएगी और अपने आप शिक्षक का पद वहाँ पर को रिक्त हो जाएगा या खाली हो जाएगा। फिर वहाँ पर को 0 छात्र संख्या में कोई भी शिक्षक नहीं लाया जा सकता है। अब इसके लिए आगे इसमें जानकारी में क्या कहा है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि गुरुवार को महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी ने हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि यूडाइस के माध्यम से किए गए आकलन में छात्र संख्या की तस्वीर सामने आई है। यह चिंताजनक है, लेकिन इसका समाधान क्लस्टर स्कूलों के रूप में किया जा रहा है। अब जब शिक्षा विभाग है वो एक क्लस्टर स्कूलों की बात कर रही है, यहाँ पर को स्कूलों को मर्ज करने की बात कर रही है, जहाँ पर को जिस क्षेत्र में 4 से 5 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर को छात्र संख्या कम है तो वहाँ पर को एक क्लस्टर स्कूल खोला जाएगा। वहाँ पर को बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण और इसके अलावा जो एडवांस जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी उपलब्ध यहाँ पर कराई जा रही है। तो शिक्षा विभाग में क्लस्टर स्कूलों से संबंधित जो योजना है वो जोर शोर से चल रही है इस टाइम पे। और यहाँ पर को जो स्कूलों का ब्यौरा भी यहाँ पर को दिया गया है, जो जिसका स्रोत जो है वो शिक्षा महानिदेशालय है। डीजी के ऑफिस से ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये सूचना यहाँ पर को दी गई है। इसका स्रोत है जहाँ पर को बताया गया कि छात्र संख्या और स्कूल का डाटा है। एक छात्र संख्या वाला 130 स्कूल हैं, 2 छात्र संख्या वाले 267 स्कूल हैं, 3 छात्र संख्या वाले 324 स्कूल हैं, 4 छात्र संख्या वाले 361 स्कूल हैं और 5 छात्र संख्या वाले 423 स्कूल हैं। आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा में। तो आगे देख लेते हैं इसे कि 130 प्राथमिक स्कूलों में केवल एक ही छात्र पढ़ रहा है राज्य में। ये भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब गढ़वाल जिले की बात, गढ़वाल मंडल की हम बात कर लेते हैं तो टिहरी में सरकारी स्कूलों में लोगों का रुझान घटा है। यहाँ पर कुछ चंबा ब्लॉक में प्राथमिक स्कूल, मठियाला गांव, पिपड़ी कीर्तिनगर ब्लॉक में प्राथमिक स्कूल, टोला और देवप्रयाग में डुंग बिंगकोट, पोसाण
इस जो इतने भी हैं वो एक एक छात्र के इसमें इन विद्यालयों में एक एक छात्र जो है अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर को। इसके साथ साथ हम कुमाऊं मंडल का देखें तो सबसे कम छात्र संख्या यहाँ पर अल्मोड़ा में बताई जा रही है कि अल्मोड़ा में छात्र 2 और 3 शिक्षक तैनात हैं। यहाँ पर 2 छात्रों में देखिए 3 शिक्षक यहाँ पर तैनात हैं। ये भी कहा जा रहा है चौखुटिया की राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसरखेत में मात्र 2 छात्र ही पढ़ रहे हैं। इन 2 छात्रों के लिए प्रधानाचार्य समेत 3 शिक्षक कार्यरत हैं। यहाँ पर को ये भी देखना होगा कि देखिए शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो रही है और छात्रों की संख्या यहाँ पर कम हो गई है। लेकिन कई ऐसे जो पहाड़ी ज़िले हैं जहाँ पर को दुर्गम एरिया हैं, जहाँ पर कोई भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है, वहाँ पर को शिक्षकों की तैनाती नहीं की जा रही है। जो भी शिक्षक वहाँ पर को तैनात हो रहे हैं वो अगली बार अपना ट्रांसफ़र करा करके नीचे मैदानी जो रोड साइड के या फिर मैदानी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर को स्कूलों में चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी स्कूल हैं, जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र के स्कूल हैं, वहाँ पर को छात्र संख्या तो है, परंतु वहाँ पर को शिक्षक ना होने के कारण फिर छात्रों को दूसरे स्कूलों में या फिर मैदानी जिलों के स्कूलों में आना पड़ रहा है। ये भी एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि अगर आप शिक्षक ही नहीं देंगे तो छात्र संख्या कैसे बढ़ेगी, अगर आप सुविधाएँ नहीं देंगे तो छात्र संख्या कैसे बढ़ेगी। लेकिन शिक्षा विभाग का ये कहना है कि कहीं ना कहीं छात्र संख्या कम हो जा रही है प्राइवेट विद्यालयों की वजह से, तो हम शिक्षकों के पदों में भी कटौती करेंगे, ये भी इनका कहना है। तो जो अभी डाइट से डीएलएड जो कैंडिडेट हैं वो द्वितीय चरण की भर्ती की यहाँ पर मांग कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर को बहुत ज़्यादा पद यहाँ पर को देखने को नहीं मिलेंगे, इसके आसार हैं। तो और क्या है इस वीडियो में, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर को देखो ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखो अल्मोड़ा और पौड़ी में कम छात्र संख्या वाले ज़्यादा स्कूल हैं। जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा का ज़िला है, जो पौड़ी का ज़िला है, उसमें कम छात्र संख्या वाले सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं। यहाँ कम से कम 1 या 2 बच्चे पर स्कूलों में चल रहे हैं, जिससे यहाँ पर छात्र संख्या बहुत कम है और आने वाले समय में स्थिति बहुत ही चिंताजनक यहाँ पर को बताई जा रही है। और उसका भी बहुत सारा आंकड़ा यहाँ पर को आप देख सकते हैं कि विभाग ने यहाँ पर को जारी किया हुआ है। 2 छात्र संख्या वाले 33 हैं स्कूल, 3 छात्र संख्या वाले 43 स्कूल हैं। इसके अलावा जो 53 हैं, 53 छात्र संख्या वाले यहाँ पर 5 स्कूल हैं, 50 प्राइमरी स्कूल हैं। और पौड़ी में 30 स्कूल 1 छात्र हैं। यहाँ पर को 30 स्कूलों में केवल 1 छात्र वहाँ पर पढ़ रहा है। तो चिंताजनक स्थिति तो है ही आने वाले समय में। अगर कोई सरकार अगर कोई अच्छी नीति नहीं लेके आती है, अगर सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनका पुनः उनको सुविधाओं से लैस नहीं करती है, वहाँ पर कुछ शिक्षक प्रदान नहीं करती है और शिक्षकों पर अतिरिक्त जो बोझ है उसको कम नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं सरकारी जो विद्यालय हैं उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और बच्चे कहीं ना कहीं ऐसे विद्यालयों में जाएंगे आसपास के जहाँ प्राइवेट संस्थान में कम सैलरी में भी जो टीचर हैं वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहाँ पर को शिक्षकों की संख्या ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर को बच्चे जाने के लिए यहाँ पर को मजबूर हो रखे हैं और मजबूरी की वजह से बच्चे 10-10, 20-20 किलोमीटर अपने घर से प्राइवेट स्कूलों में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और यहाँ पर को एक चीज़ और कही है जो शिक्षा विभाग की ओर से कही गई है, जो बंशीधर तिवारी जो डीजी हैं शिक्षा के, उन्होंने क्या कहा है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो छात्र संख्या के अनुसार स्कूलों की संख्या का आकलन किया गया है, इसके उपाय के रूप में क्लस्टर स्कूल बनाने की बात कही जा रही है। तो जैसा कि आपने इस पूरी खबर में देखा कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षा की जो स्थिति है, विद्यालयों की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब चल रही है। और वर्तमान समय में अब ये बात कही जा रही है कि अगर स्कूल ज़्यादा बंद होते हैं या छात्र संख्या कम होती है, जो शिक्षकों के जो पद हैं, पदों में भी यहाँ पर को कटौती देखने को मिलेगी। आने वाले समय में जो भर्ती आने वाली है उसमें भी पदों में जो है कटौती देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी 2907 पदों पर यहाँ पर को जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें 5 काउंसलिंग जो हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं और इसके बाद भी यहाँ पर को जो पद हैं वो शेष बचे हुए हैं। तो उसमें उसके बाद अभी 451 पदों की बात यहाँ पर कही जा रही है जो द्वितीय चरण में आने वाले हैं। तो क्या इन पदों में यहाँ पर को संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि स्कूलों के जो हालात हैं वो बहुत ही ख़राब हैं और स्कूल में बच्चे नहीं हैं, तो क्या 451 पदों से ज़्यादा इस भर्ती में संख्याओं को बढ़ाया जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। और क्योंकि 2907 पदों में अभी बहुत सारे पद बचे हुए हैं, तो क्या नए पद इन पदों को नए पदों के साथ जोड़ते हुए पद जोड़े जाएंगे या 1000 से प्लस यहाँ पर को पद निकाले जाएंगे, ये शिक्षा विभाग यहाँ पर को तय करेगा। तो ये था उत्तराखंड शिक्षा से संबंधित जो विभाग ने यहाँ पर को डाटा दिया है उसकी पूरी जानकारी आपने इस वीडियो में देखी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि इस तरह की जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं या फिर एजुकेशनल जानकारी है आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।